हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 और ये जो है पेज नंबर 5 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर है 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो जरा ध्यान से समझिएगा और इसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो आपको नीचे स्टेटमेंट्स दे रखी है, टोटल है ये 3 स्टेटमेंट, ये ट्रू है या कि फॉल्स, आपको ये चीज पता करनी है। साथ में आपको गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपको इनके रीजंस भी लिखने हैं। बाकी वैसे आंसर्स के अंदर कोई रीजन नहीं लिखे हुए, ट्रू या फॉल्स ही दे रखा है। तो आपको इसको किस प्रकार से लिखना है वो देखिए और समझिए। तो इसको जब हम करेंगे तो नेचुरल नंबर पूछ रखा है आपसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है क्या। तो अब आप पहले ये पता कर लीजिए कि नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और फिर होल नंबर। तो ये हुए नेचुरल नंबर्स जो हमने अभी लिखे हैं। उसके बाद है होल नंबर की बात करें तो होल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आएंगे, साथ में इसके अंदर एक चीज और हो जाएगी ऐड, वो है 0, एक मेंबर और जुड़ जाता है। मतलब होल नंबर के अंदर ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है वो आते हैं होल नंबर्स के अंदर भी। होल नंबर का जो ग्रुप है वो एक मेंबर ज्यादा है होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर के मुकाबले में। तो इसलिए क्या होंगे, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर होते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर ट्रू। अब इसका कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर ऑल्सो लाई इन होल नंबर ग्रुप। समझ में आया आपको? और अगर ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप उसमें ये चीजें लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर ये होते हैं और होल नंबर ये होते हैं। बिकॉज नेचुरल नंबर आर 1 2 3 एंड डॉट 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 एंड होल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। वैसे टीचर्स नहीं लिखवाते, बस सिंपल से इतना ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी जस्टिफिकेशन के लिए टीचर्स कह दें कि भाई आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रखा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है क्या। तो इसके लिए मैं बच्चों को बताता हूं कि जो एक बड़ा डिब्बा है, बिग बॉक्स, लार्जर बॉक्स, ये समझ लीजिए कि हम इसको कहें लार्जर या बिगर बॉक्स स्मॉलर बॉक्स में आ सकता है क्या, अगर उसको हम तोड़े मरोड़े ना सीधा बिगर बॉक्स स्मॉलर बॉक्स के अंदर नहीं आता। तो वैसे ही इंटीजर जो एक बिगर ग्रुप है वो छोटे ग्रुप होल नंबर में नहीं आता। अब ये बिगर ग्रुप कैसे है, आप ये देखिए कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। साथ ही साथ इसके अंदर आते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में लाई करते हैं सिर्फ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर में ये तो नंबर्स नहीं आए ना, जो ये वाले हैं नहीं आए ना, तो इसके लिए सिर्फ आप एक ही कारण लिख दीजिए कि फॉल्स, कोई भी एक नंबर लिख दीजिए। कारण बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। बात क्लियर है? ऐसे ही आप -1 की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं, चाहे -1001 लिखें, चाहे -100 लिखें, ऐसे कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही मेंबर अगर ऐसा होता है तो ही वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर्स है हमारे पास, नेगेटिव सारे के सारे। तो क्योंकि -1 जो है एक इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर के अंदर -1 बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो दूसरा जो है हमने इसका आंसर साथ में जस्टिफिकेशन लिख दी। अब बात आती है अगला रैशनल नंबर की बात करें तो ये इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब होल नंबर जो रैशनल नंबर की बात आ रही है वो चीज अब हम लिखेंगे। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर आपको पता है जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, राइट।
जैसे कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होती। हम एग्जांपल लिखे जैसे कि 3/4 हो गया, 5/6 हो गया। अब ये होल नंबर तो नहीं है ना, होल नंबर में तो डिनोमिनेटर 1 होता है सबका और वो पॉजिटिव होंगे नंबर्स। तो यहाँ पर 5/6 एक रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो जो p बाई क्यू रैशनल नंबर से ये भी एक बिगर बॉक्स हो गया, क्योंकि ये क्या हुआ, एक बिगर बॉक्स हुआ रैशनल नंबर, और होल नंबर जो है स्मॉलर हुआ, छोटा डिब्बा। तो बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बे में नहीं आता बिना तोड़े मरोड़े, सीधे के सीधे। तो इस करके क्या होगा, ये भी फॉल्स है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई, जैसे यहाँ पे आपने -1 लिखा था, वैसे कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, राइट, और फिर ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो मैं इसको मिटो करके इसका जो सॉल्यूशन है वो यहीं पे ही कर देता हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर तीसरे के लिए, यहाँ लिखेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज 3/4 इज, और क्या लिखेंगे, इज अ रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। बड़ा डिब्बा छोटे डिब्बे में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एवरी रैशनल नंबर एक होल नंबर भी होता है। तो 3/4 तो नहीं है ना, एक के लिए कह दिया। अब सारे इंटीजर रैशनल नंबर में भी आते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, पता है ना आपको। -1 कह दे, -1/1, यहाँ पर भी तो क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, एक -1 एक रैशनल नंबर हुआ। तो जब ये ट्रू नहीं है तो ये कैसे ट्रू होगा। और फिर हमने तो कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना है, वो मैंने यहाँ लिख दिया 3/4। ऐसे कोई भी आप लिख सकते हैं, -3/4 या फिर 13/4 या फिर -23/4, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमने तो सिर्फ एक 3/4 लिखा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जस्टिफिकेशन भी हो गई। हर एक का जो ट्रू है या फॉल्स है हमने वो देखा, और वो ट्रू या फॉल्स क्यों है वो भी देखा, और आपने समझा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और इंटीजर्स कौन क्या होते हैं, और रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो भी साथ में आपने समझ लिया। तो होप सो आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो में जो भी कुछ बताया गया है तो आप अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।